डॉक्टर सचिन चित्तावार हमेशा की तरह आपके समक्ष एक नया विषय लेकर उपस्थित होता हूं। आज का विषय, अभी इस जीवन के 45वें वसंत में एक नया शगल लग गया कि क्यों ना तैराकी की जाए। तो तैराकी का प्रयास किया। पहले लगा कि बहुत आसानी से तैराकी हो सकती है, पानी में घुसते ही साथ छपाछप हाथ पैर चलेंगे और तैरना चालू हो जाएगा। पर यह एक बड़ा भ्रम था। जब पानी में उतरे तो पानी का डर, सांस लेने का डर, डूबने का डर, भले ही कमर तक पानी हो स्विमिंग पूल में, फिर भी ऐसा लगे कि ये संभालना मुश्किल है। फिर हमारे कोच ने हमें सिखाया कि आपको कैसे तैरना है, कैसे फ्लोट करना है, कैसे धीरे धीरे स्ट्रोक्स लेने हैं और समय के हिसाब से सांसें लेनी है और हमेशा स्थिर रहना है, शांत रहना है, शांत चित्त तरीके से करना है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप बहुत जल्दी जल्दी प्रयास करेंगे और बहुत अच्छा तैरने लग जाएंगे और लंबी दूरी तय कर लेंगे। सांसें भर जाती हैं। अभी भी बहुत ज़्यादा इसमें पारंगतता आई नहीं है। फिर भी मैंने सोचा कि क्या तैराकी सीखना मधुमेह के इलाज जैसा नहीं है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि तैराकी और मधुमेह का इलाज क्यों एक जैसा है। देखिए, तैराकी में भी संयम के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ना पड़ता है, तनाव कम करना पड़ता है, घबराना नहीं होता है। नए नए आपको सोपान तय करने होते हैं, नए नए आपको मुसीबतें आती हैं, नई नई तकलीफें होती हैं, उन सबको पार करना होता है और बिल्कुल निश्चिंतता से अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ना होता है। तो मधुमेह में भी मित्रों ऐसा ही है कि आपका लक्ष्य, मैं हमेशा बताता हूं, खाली पेट शुगर 100 के करीब रखिए, भरे पेट 180 के अंदर और 3 महीने का एवरेज लगभग 7% रखिए। ये प्राप्त हो जाने के बाद आप अपने डॉक्टर की सलाह मानिए। वो जो आपको बताएंगे कि खाने पीने में ये परिवर्तन करना है और इसके साथ साथ दवाइयां लेनी है, तो नियमित सलाह में रहिए। फिर देखिए चमत्कार। तैराकी की तरह ही आप एक प्रयास करते 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 एक दौर आएगा कि शुरू में आप फ्लोट करने लग जाएंगे, फिर आप डूबेंगे नहीं, फिर आप स्ट्रोक्स लेने लग जाएंगे, आपके पैर अच्छे से चलने लग जाएंगे और एक लंबी दूरी आप तय कर पाएंगे। तो मधुमेह के इलाज में भी ऐसा ही है कि एक अच्छे डॉक्टर जो कि आपका कोच है, जो कि एक हार्मोन रोग विशेषज्ञ होना चाहिए, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट होना चाहिए, आजकल बहुत हैं, हर शहर में उपलब्ध हैं। उनकी सलाह में रहिए क्योंकि ये ट्रेन डॉक्टर हैं और वो आपको सही दिशा देंगे। और जैसा हो रहा था ना मित्रों, मैं शुरू में डूबने लगा था, पर अब मैं अगर अच्छे कोच की सलाह में हूं तो अब मेरी फ्लोटिंग अच्छी हो गई है और मैं तैरने लगा हूं। अब बात आती है, क्या तैराकी से मधुमेह के मरीजों में फायदा होता है? क्या तैराकी मधुमेह के मरीजों को करना चाहिए? अगर कहीं भी आप 5 बेस्ट एक्सरसाइज के बारे में बात करेंगे और ऐसे व्यायाम की प्रक्रिया के बारे में बात करेंगे जो मधुमेह के मरीजों को बहुत लाभ करती है, उसमें तैराकी यानी स्विमिंग का नाम जरूर आएगा। आप पढ़ेंगे तो आपको ये मिलेगा। तो तैराकी करने के बहुत से लाभ हैं। सबसे बड़ा लाभ है कि एक सौष्ठव का बहुत ही अच्छा तरीका है। पानी के अंदर आपको चोट भी नहीं लगती, आपके जोड़ों पे, मांसपेशियों पे ज्यादा दबाव भी नहीं पड़ता, अब सौष्ठव का सौष्ठव हो जाता है और आपकी जो कहना चाहिए, आपकी जो एंड्योरेंस है वो बढ़ने लगती है, जिसको हिंदी में कहते हैं तितिक्षा। तो ये जो तितिक्षा है ये बढ़ने लगती है और तितिक्षा तो बढ़ना है ही। ये एक ऐसी जादू की छड़ी है जो हमारे शरीर में हम छुपा कर रखते हैं और उस छड़ी को जिस डब्बे में बंद रखा है उसका ताला जो है वो हमारी मेहनत और हमारी इच्छा है, हमारी जागृति है। इसलिए मैं हम हर किसी को कहता हूं कि ये जो एंड्योरेंस की जादू छड़ी है इसको बाहर निकालिए। ये आपके जीवन में आपके लिए बहुत कुछ कर जाएगा। तो इस एंड्योरेंस की आवश्यकता हमारे मधुमेह के मरीज में भी है। तो बढ़िया सर ऊंचा करके, छाती चौड़ी करके चलना किसको पसंद नहीं है। तो ये चीजें संभव है जब आप नियमित तैराकी करते हैं। दूसरे, क्या शुगर कंट्रोल में इसका लाभ मिल सकता है? मैंने आपको हमेशा बताया है, जब भी हम कोई व्यायाम करते हैं तो शरीर में व्यायाम की अवस्था में इंसुलिन नामक हार्मोन की आवश्यकता नहीं होती। शुगर की खपत बगैर इंसुलिन के भी संभव है। वैसे शुगर की खपत कहाँ होती है? इंसुलिन द्वारा शुगर की खपत मांसपेशियों में और वसा, जिसको एडिपोज टिश्यू कहते हैं, वहां होता है। जब आप व्यायाम करते हैं तो इन ऊतकों को, इन सेल्स को, इन बॉडी पार्ट्स को इंसुलिन की आवश्यकता नहीं होती। वो बगैर इंसुलिन के भी शुगर खाने लगते हैं, उसका भोजन करने लगते हैं। तो ये नॉन इंसुलिन मेडिएटेड ट्रांसफर ऑफ ग्लूकोज से आपका शुगर कम होने लगता है। तो ये एक बहुत लाभ है। ये तो व्यायाम का व्यायाम हो गया।
दवा की दवा हो गई। तो अगर किसी ने सोचा कि अब मुझे तैराकी चालू करनी है तो उसे किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? सबसे पहली बात तो आपकी शुगर नियंत्रित होनी चाहिए। आपको अपने विशेषज्ञ से निरंतर सलाह में रहना चाहिए। वो आपको बताएंगे कि व्यायाम से पहले आपको क्या कुछ थोड़ा बहुत खाना है, नाश्ता लेना है। हल्का फुल्का नाश्ता लेना जरूरी है क्योंकि शक्कर कम हो गई तो हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा। और आपकी परिस्थिति देखते हुए आपको दूसरी सलाह भी देंगे। बहुत से हमारे मरीज हैं, मैं यह कहूंगा बहुत से क्या सभी टाइप 2 डायबिटीज के मरीजों को पैरों का ध्यान रखना है। स्विमिंग के दौरान आप अगर स्विमिंग पूल में या ओपन वाटर स्विमिंग, कुछ लोग तालाब में भी करना पसंद करते हैं, ये एक आगे की लेवल की स्विमिंग है, हो सकता है शायद भविष्य में मैं भी करने लग जाऊं। तब आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि पैरों में चोट ना लगे, कुछ काटे ना, कुछ चुभे ना, क्योंकि डायबिटीज के मरीज में न्यूरोपैथी के कारण पैर हमेशा तकलीफ में रह सकते हैं। आंखों का भी ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि अगर रेटिनोपैथी है तो आपको सामने का मार्ग बहुत अच्छे से दिखेगा नहीं। तो उन परिस्थितियों का भी ध्यान रखते हुए हमें आगे बढ़ना है। तो कभी भी आप स्विमिंग करने जाएं, आपको मधुमेह है तो आप कोशिश करिए कि इंसुलिन का इंजेक्शन लगाने से पहले या सुबह का डोज लेने से पहले हम पहले व्यायाम करके आ जाएं। व्यायाम करने से पहले, स्विमिंग करने से पहले कोशिश करिए कि कुछ हल्का फुल्का नाश्ता ले लें। कुछ लोग क्या है कि लंबी दूरी के स्विमर्स होते हैं, वो 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर, आज तो मुझे बिल्कुल अभूतपूर्व लगता है, असंभव लगता है, पर वो ऐसी दूरी लोग आराम से प्राप्त कर लेते हैं और बहुत शांति से प्राप्त कर लेते हैं। तो उनको भी सलाह है कि अगर आपको मधुमेह है तो एक अच्छा बड़ा नाश्ता लेकर फिर इस तरह की दूरी तय करें और व्यवस्था करें कि कोई ऐसे समय अगर शक्कर कम हो जाए, क्या होता है मालूम ही है मित्रों, शक्कर कम होने पे ठंडा पसीना, घबराहट, थरथराहट, कपकपी, बहुत तेज भूख लगना। तो इस परिस्थिति में कोई आपको कुछ खिलाने पिलाने वाला होना चाहिए। फिर आप नियमित व्यायाम करें, आपके जोड़ों पे भी दबाव नहीं आएगा, आपको कहीं कोई तकलीफ नहीं होगी। बहुत लोगों को कमर की तकलीफ है, बहुत लोगों को जोड़ों की तकलीफ है, हड्डियां मांसपेशियों में दर्द रहता है। तो ये तैराकी अपने आप में एक उपहार है। पानी जल जो है पंच तत्वों में एक है, तो वहीं पे आप जाकर अपना समाधान करते हैं। बहुत से ऐसे मित्र हैं जिनका शुगर बहुत अच्छा रहने लगा है। शुरुआती दौर के डायबिटीज को कहते हैं ना प्री डायबिटीज, जब मोटापा होता है, गर्दन काली होने लगती है और गर्दन में मस्से आने लगते हैं, उस परिस्थिति में भी मित्रों आपको आश्चर्य होगा कि वजन कम होने के कारण इनका ये कालापन चला जाता है, मस्से चले जाते हैं और बहुत से लोगों को मधुमेह की दवा की आवश्यकता ही नहीं है ना? बिल्कुल बदली बात। तो अब जो रिवर्सल ऑफ डायबिटीज के नाना प्रकार के ऐड आते हैं, धंधा बना लिया लोगों ने कि डायबिटीज को हम रिवर्स करेंगे। तो डायबिटीज को रिवर्स तो कोई भी नहीं कर सकता, रिमिशन हो सकता है। रिमिशन मतलब लंबे समय तक दवा की आवश्यकता ना पड़े और HbA1c 6.4 के अंदर रहे, तो इसको रिमिशन कहते हैं। रिवर्सल संभव नहीं है। तो इस चीज को समझते हुए हमें बिल्कुल प्रयास करने चाहिए। फिर तैराकी के और क्या फायदे हैं? ब्लड प्रेशर नियंत्रित होने लगता है, कोलेस्ट्रॉल अपनी सीमाओं में बंधा रहने लगता है, वजन तो मैंने आपको बताया ही वो भी कम होने लगता है, और इसके साथ साथ हृदय, आपका मन अच्छा रहता है, तनाव कम हो जाता है और शरीर को एक नई दिशा मिलती है। और आपको मालूम ही है, मन चंगा तो कटौती में गंगा। फिर क्यों ना हम क्यों पीछे रहे और क्यों ना हम सतत आगे बढ़ें और हमेशा प्रयास करें जिससे हमारी शुगर अच्छा रहे, हमारा शरीर अच्छा रहे, स्वास्थ्य अच्छा रहे, मन अच्छा रहे, चित्त अच्छा रहे। है ना बड़ी बात? तो ये जादू की छड़ी है, इसका उपयोग करना मत भूलिए। अगर आप ये कर सकते हैं तो शुरुआती दौर में एक अच्छे कोच की सलाह में करिए, और आपका जो डायबिटीज और मधुमेह का कोच है वो तो आपका एंडोक्राइनोलॉजिस्ट रहेगा। उस हार्मोन रोग विशेषज्ञ को आपकी शुगर की कोचिंग करने दीजिए और स्विमिंग के कोच को आपको ये कला सिखाने दीजिए। और जिनको ये कला आती ही है तो वो इस जो गिफ्ट का, जो उनके पास एक उपहार है ईश्वर द्वारा प्रदत्त, एक ऐसी योग्यता है, उसका समय समय पर लाभ उठाइए। कोशिश करिए हफ्ते में 3 दिन स्विमिंग हो, कम से कम मैं कहूंगा कि 10 से 15 मिनट स्विमिंग करिए। 10 से 15 मिनट स्विमिंग करने वालों को बस इतना ही ध्यान रखना है कि शुगर की गोली लेने से पहले स्विमिंग करें, इंसुलिन लेने से पहले स्विमिंग करें। जो लंबी स्विमिंग करने जाएंगे उनको सलाह है कि वो एक अच्छा नाश्ता लेने के बाद दवा ना लें, पर आप स्विमिंग करें, क्योंकि स्विमिंग से पहले आपको अगर 2-3 किलोमीटर चलना है तो आपको ध्यान रखना होगा कि इस दूरी को तय करने में आपकी शक्कर कम होने लग जाएगी। तो इन बातों का ध्यान रखें। कॉम्प्लिकेशंस के लिए निरंतर अपने डॉक्टर की सलाह में रहें और दवाइयां उनके द्वारा बताए गए नियत तरीके से लीजिए।
ऐसा आप करेंगे तो जीवन में खुशियों का द्वार खुलने लग जाएगा। तो आशा है आपको ये बात समझ में आई होगी। धन्यवाद।